सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे रुचिरः कक्षा षष्ठम का तृतीय पाठ शब्द परिचय। शब्द परिचय भाग 3 अर्थात शब्दों का परिचय भाग 3 देखेंगे। यह पुराने किताब में अकारांत नपुंसक लिंग के नाम से था। यहाँ पे नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग दिया गया है। एतत्, एते, एतानि, तत्ते, तानि का प्रयोग आपको क्रम अनुसार देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं एतत् किम। एतत् यह। एतत् का अर्थ होगा यह, किम मतलब क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् मतलब यह, खनित्रम अर्थात कुदाल, अस्ति मतलब है, यह कुदाल है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कुदाल। श्रमिकः खनित्रम चालयति। जो श्रमिका अर्थात होगा मजदूरनी, खनित्रम अर्थात कुदाल, चालयति मतलब चलाती है, अर्थात मजदूरनी कुदाल चलाती है। आप सबको दिखाई दे रहा है यह जो मजदूरनी है वह कुदाल को चला रही है। अब आगे देखते हैं तत् किम। तत् मतलब वह, यह भी एक वचन नपुंसक लिंग का शब्द है। किम मतलब क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् मतलब वह, विश्राम गृहम मतलब विश्राम घर, अस्ति मतलब है, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम अर्थात दीवार, अस्ति मतलब है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति। अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, यहाँ दीवार नहीं है। आप सबको चित्र में दिखाई दे रहा है यह विश्राम घर है, यहाँ दीवार नहीं है। अब आगे देखेंगे एते के। एते अर्थात ये दो, के मतलब क्या है। ये द्विवचन का रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यह भी नपुंसक लिंग शब्द है। एते अर्थात ये दो, अंगुलीकम दो अंगूठियाँ, इस्ताह मतलब है, ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अर्थात सुनार, अंगुलीयके अर्थात अंगूठियाँ, रचयति अर्थात बनाता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा सुनार अंगूठियाँ बनाता है। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि सुनार अंगूठियों को बना रहा है। ते के। ते मतलब ये, ते मतलब वे दो, ते मतलब क्या है, वे दो क्या है। तो आगे देखेंगे ते बस यानी इस्ताह। ते मतलब वे दो, बस यानी मतलब दो बस, इस्ताह मतलब हैं, वे दो बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छत। ते मतलब वे, बस यानी मतलब दो बस, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छता मतलब जाती है या जा रहे हैं। वे दो बस कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थानकम गच्छत। वे रेल स्थानकम मतलब रेलवे स्टेशन, गच्छता मतलब जा रहे हैं, वे दो बस रेलवे स्टेशन को जा रहे हैं या जाती है। अब आगे देखेंगे एतानि कानि। एतानि कानि ये बहुवचन का रूप आपको देखने को मिलेगा द्विवचन के बाद। एतानि कानि, एतानि मतलब ये सब, कानि मतलब क्या है, ये सब क्या है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये सब क्या है। एतानि कर वस्त्राणि, ये कर वस्त्र, एतानि मतलब ये सब, कर वस्त्राणि अर्थात रुमाल, संति मतलब है, ये रुमाल हैं। किम एतानि पूर्णानि। किम मतलब क्या, एतानि मतलब ये सब, पूर्णानि मतलब पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। तो आगे दिया गया है ना मतलब नहीं, एतानि तु नूतनानि, ये सब तो नए हैं, ये सब तो नए हैं। तुम अर्थात तो, नूतनानि अर्थात नए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रुमाल, ये सब नए हैं। अब आगे देखते हैं तानि कानि। ये भी नपुंसक लिंग बहुवचन का रूप है, तत्ते तानि का रूप। तो आगे देखेंगे बहुवचन का रूप तानि। तानि कानि। तानि मतलब वे सब, कानि मतलब क्या है, वे सब क्या हैं। तानि मतलब वे सब
कदलीफलम फलानि सन्ति, कदलीफलम फलानि सन्ति अर्थात केले, कदलीफलानि अर्थात केले का फल, सन्ति मतलब हैं, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, किम मतलब क्या, तानि मतलब वे, मधुराणि अर्थात मीठे, क्या वे मीठे हैं। तो आगे देखेंगे, आम अर्थात हाँ, तानि मतलब वे सब, मधुराणि अर्थात मीठे, और पोषकानि अर्थात स्वादिष्ट और पोषक भी हैं, चार अर्थात और, हाँ अर्थात हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। यह चित्र में आपको केले का जो फल आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार तृतीयः पाठः शब्द परिचय आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद।